वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ट्रिपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो दी थी उसके अंदर कितने आइटम्स इंक्लूड है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 25। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 19 आइटम्स। जो WHO द्वारा सेफ्टी चेकलिस्ट दी गई थी उसके अंदर 19 आइटम्स इंक्लूड थे और यह जो थे मेनली इसकी 3 फेसेस थी, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। इन तीनों फेसेस के अंदर टोटल आइटम्स की बात करते तो वो हमारे 19 थे, इसीलिए राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which laboratory test is essential in the diagnosis and management of Graves' orbitopathy? ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट जो होता है वो इसेंशियल होता है? ऑप्शन ए कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन बी थायराइड फंक्शन टेस्ट TSH, T3 एंड T4, ऑप्शन सी लिवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन बी यूरिन एनालिसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी थायराइड फंक्शन टेस्ट TSH, T3 एंड T4। फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड आइज डिजीज जो होती है उसे ही हम कहते हैं ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी या फिर ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी। यह जो है वो रेट्रोओक्यूलर टिश्यूज की ऑटोइम्यून डिजीज है। यह ज्यादातर हमें ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट के साथ और कुछ केसेस के अंदर हाशिमोटोस थायराइडाइटिस वाली पेशेंट कंडीशन के साथ भी देखने को मिलता है। हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द साइन इन फेस। निम्न में से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है साइन इन फेस को? ऑप्शन ए रिव्यू ऑफ द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, ऑप्शन बी a check to ensure all pre-operative procedures are completed, option B a confirmation of the patient's identity, surgical site and consent, option D an assessment of the surgeon's readiness for the purpose। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, साइन इन फेज जो होती है उसके अंदर एक कंफर्मेशन ऑफ द पेशेंट्स आइडेंटिटी, सर्जिकल साइट और कंसेंट जो होता है वो कंफर्म किया जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है उसके 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे फर्स्ट है हमारा साइन इन फेज, उसके बाद आता है टाइम आउट, उसके बाद आता है साइन आउट। अगर आपको इसे याद रखना हो तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह से याद रख सकते हो, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट, यानी कि सीटो सो, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। साइन इन फेज जो होती है उसका मतलब है बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। टाइम आउट जो होता है वो होता है बिफोर स्टार्ट ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, जस्ट लाइक स्किन इंसिजन। नेक्स्ट आता है हमारा साइन आउट। साइन आउट मतलब बिफोर एनी मेंबर ऑफ द टीम लीव्स द ऑपरेटिंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर ए पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम कॉज्ड बाय एडिनोमा। हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कुशिंग सिंड्रोम वाली, और यह जो सिंड्रोम है वह एड्रिनल एडिनोमा की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट अप्रोच क्या रहेगी? ऑप्शन ए रेडियोलॉजिकल टेस्ट, ऑप्शन बी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अलोन, ऑप्शन डी थायरॉइडेक्टोमी, ऑप्शन डी एड्रिनलेक्टोमी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एड्रिनलेक्टोमी, क्योंकि हमें यहाँ पर जो कॉज दिया है वो है हमारा एड्रिनल एडिनोमा, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी एड्रिनलेक्टोमी को जाएगा। अब हम देखेंगे एड्रिनल एडिनोमा क्या होता है। एड्रिनल एडिनोमा एक बिनाइन ट्यूमर होता है एड्रिनल ग्लैंड का। कुशिंग सिंड्रोम जिसके अंदर की आपको कॉर्टिसोल का लेवल एक्सेस देखने को मिलता है, जिसके लिए हम एड्रिनलेक्टोमी यूजुअली परफॉर्म करते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉर्टिसोल का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। एड्रिनलेक्टोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द स्ट्रेटेजीज कैन हेल्प प्रिवेंट डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। निम्न में से कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि हमें हेल्प करेगी डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम से प्रिवेंट होने के लिए? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द डायलिसिस फ्लो रेट, option B using a lower dialysate sodium concentration, option C shortening the duration of dialysis session, option D increasing the ultrafiltration rate। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी। अगर हमें डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे लोअर डायलिसिट सोडियम कंसेंट्रेशन। लोअर डायलिसिट सोडियम कंसेंट्रेशन यूज करने से हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस जो होता है वो स्टेबल मेंटेन करने में हेल्प होता है ड्यूरिंग डायलिसिस। इसी के साथ ही यह रेड्यूस करता है उस रिस्क फैक्टर को जो कि रैपिड और पोटेंशियली हार्मफुल शिफ्ट हो जाने की वजह से होते हैं सॉल्यूट्स के, जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पॉलीसाइथेमिया वेरा। पॉलीसाइथेमिया वेरा डिसीज कंडीशन के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन बी फ्लेबोटोमी, ऑप्शन सी एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन डी एंटीकोएगुलेंट्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फ्लेबोटोमी।
Polycythemia vera is an uncommon myeloproliferative neoplasm in which the bone marrow makes too many red blood cells. पॉलीसाइथीमिया वीरा जिसे कि हम शॉर्ट में पीवी भी लिखते हैं, यह एक माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्मा है जिसके अंदर की बोन मेरो जो है वो कुछ ज्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। इसे ट्रीट करने के लिए हम फ्लेबोटोमी करते हैं। फ्लेबोटोमी के अंदर क्या होता है कि रेगुलरली रिमूव किया जाता है ब्लड को, जिससे क्या होता है कि रेड ब्लड सेल मास जो पॉलीसाइथीमिया वीरा के अंदर इंक्रीज था वो रेड्यूस कर सके, जिसकी वजह से हम थ्रोम्बोसिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्ड इज एसोसिएटेड विद कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी। निम्न में से कौन सा ऐसा कॉर्ड है जो कि एसोसिएट है हमारा कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी से। ऑप्शन ए कॉर्ड ब्लू, ऑप्शन बी कॉर्ड पिंक, ऑप्शन सी कॉर्ड रेड, ऑप्शन डी कॉर्ड ब्लैक। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए कॉर्ड ब्लू। इसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक ही कॉर्ड ब्लू जो कि कार्डियक अरेस्ट के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी कॉर्ड पिंक जिसके अंदर इन्फेंट और चाइल्ड एब्डक्शन के लिए होता है। कॉर्ड रेड फायर के लिए है और कॉर्ड ब्लैक यानी बॉम्ब और थ्रेट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज हेलोट्रैक्शन मोस्ट कॉमनली यूज्ड। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कि हम हेलोट्रैक्शन का मोस्ट कॉमनली यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर्स, ऑप्शन सी थोरेसिक स्कोलियोसिस, ऑप्शन डी लंबर डिस्क हर्निएशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर वाले पेशेंट के अंदर जो हमारा हेलोट्रैक्शन है वो कॉमनली यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मोनोपोलर कॉर्ड्स। मोनोपोलर कॉटरी डिवाइस का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए टू कट टिश्यू विथ ए लेजर बीम, ऑप्शन बी टू कोएगुलेट एंड कट टिश्यू यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड सक्शन ड्यूरिंग सर्जरी, ऑप्शन डी टू एडमिनिस्टर लोकल एनेस्थीसिया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी। मोनोपोलर कॉटरी डिवाइस जो होती है वो हम इसलिए यूज में लेते हैं, यह कोएगुलेट करती है और टिश्यूज को कट कर सकते हैं विद इलेक्ट्रिक करंट। यह ज्यादातर ओटी में यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद इम्प्रॉपर इंसर्शन ऑफ ए गुडल एयरवे। निम्न में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है इम्प्रॉपर इंसर्शन ऑफ ए गुडल एयरवे की वजह से एसोसिएट होता है। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड एयरवे पेटेंसी, ऑप्शन बी इंप्रूव्ड ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन सी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन डी एनहांस्ड गैग रिफ्लेक्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह है हमारा गुडल एयरवे का इमेज। यहाँ पर हर किसी का कलर अलग अलग है, कलर के अकॉर्डिंग इनका साइज भी अलग अलग होता है। साइज की बात की जाए तो यह एस्टिमेटेड वेट और ओरल कैविटी के साइज पर डिपेंड करता है। गुडल एयरवे को अगर हम इम्प्रॉपरली इंसर्ट कर रहे हैं तो यह एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अब वह किस तरह से करता है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इनकरेक्ट पोजिशनिंग होगी, या फिर उसका साइज मिसमैच है, या स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर हो रहा है, तो इस वजह से जो है हमारा इम्प्रॉपर इंसर्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इसका मेन पर्पस है हमारा एयरवे को मेंटेन करना वो नहीं होगा और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड ए पेशेंट डू इफ दे आर अनेबल टू सी द नंबर्स और शेप्स ऑन द इशियारा प्लेट्स। इशियारा प्लेट्स पे जो नंबर्स और शेप्स दिए गए हैं उसे वो पेशेंट जो है वो देख नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए इग्नोर द रिजल्ट एंड प्रोसीड विथ नॉर्मल एक्टिविटीज, ऑप्शन बी ट्राई टू गेस द नंबर्स और शेप्स, ऑप्शन सी रिपोर्ट द डिफिकल्टी टू द एग्जामिनर एंड कंसिडर फर्दर टेस्टिंग, ऑप्शन डी एज्यूम दे हैव परफेक्ट कलर विजन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रिपोर्ट द डिफिकल्टी टू द एग्जामिनर एंड कंसिडर फर्दर टेस्टिंग। हमें यहाँ पर जो चीज दी गई है वो है हमारी इशियारा प्लेट्स। इशियारा प्लेट्स का यूज हम इशियारा टेस्ट को करने के लिए करते हैं, जिससे कि हम कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इसके अंदर अलग अलग नंबर प्लेट्स होती है, जिसे कि हम पेशेंट को रीड करने के लिए देते हैं कि यह उसने आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं। जैसा कि आप इस भी देख रहे होंगे, यह जो प्लेट्स होती है उसे इशियारा टेस्ट के अंदर यूज में लिया जाता है। अगर पेशेंट जो है वो करेक्ट नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो हमें यहाँ पर जो है उसे आगे रिपोर्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग ऑल आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर मेजरमेंट ऑफ रेक्टल टेम्परेचर एक्सेप्ट। निम्न में से कौन से रेक्टल टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए कॉलन सर्जरी, ऑप्शन बी हेमोरॉइड्स, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के अलावा यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो दिए गए कॉलन सर्जरी, हेमोरॉइड्स, पाइल्स, डायरिया, इस कंडीशन के अंदर रेक्टल टेम्परेचर मेजरमेंट करना कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है।
हमने टेम्परेचर मेजरमेंट के अलग अलग रूट देखे थे, जैसे कि एक्सिलरी, ऑरल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, रेक्टल टेम्परेचर। उसमें से जो रेक्टल टेम्परेचर है हमारा, वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है मेजरिंग कोर बॉडी टेम्परेचर।